जैसे मैं भी सीए हूँ, हमें जो समझ में आता है कि एक कंपनी जब होती है तो वो कंपनी ने अगर लोन लिया तो रिकवरी कंपनी से होती है। इस केस में क्या हुआ कि जो कंपनी के शेयर होल्डर था या प्रमोटर था, जो उसको बहुत ज्यादा जो है टारगेट करा गया। सही या गलत में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी परिस्थिति बनी थी कि लीगली प्रमोटर जो है वो ज्यादा लायबल हो गया, या विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन से ज्यादा लायबल हो गया इसके टुवर्ड्स। जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये मैं मानता, लेकिन उसमें भी फिर कंपनी और प्रमोटर, क्या प्रमोटर ये डिफरेंशिएट करते हैं कि ये प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये कंपनी है? देखिए, प्रोप्राइटरी बिजनेस और कंपनी दोनों में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज नॉट द सेम थिंग। यस। कंपनी को जब कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी, तो उसमें यह भी आशा करी जाती है कि जिन्होंने कंपनी बनाई है वो जिम्मेदारी के साथ बिहेव करे। दे आर ऑल्सो प्रोमोटर्स, उन्होंने लिमिटेड कैपिटल लगाई है, तो इनके, और क्यों इतना बड़ा कंपनी लॉ क्यों लिखा गया? प्रोप्राइटरशिप पे तो नहीं लिखा गया, कंपनी पे लिखा गया है ना। तो ये दर्शकों के लिए मैं समझा दूं कि कंपनी का मतलब है कि आपने तो पैसा डाला है कंपनी को बनाने के लिए, पर 100 में से शायद 20 रुपए डाले हैं, बाकी का पैसा या तो आपने पब्लिक से उठाया है या बैंकों से उठाया है। और बड़े बिजनेसेस जो है वो आज बड़े इसी आधार पे हुए हैं। भाई, अगर किसी का बिजनेस मान लीजिए 1 लाख करोड़ के एसेट है, तो 1 लाख करोड़ की कैपिटल किसके पास है? 1 लाख करोड़ में आपकी कैपिटल 10,000 करोड़ होगी, 15,000 करोड़, 80-85 हजार करोड़ किसी और की प्रति आपकी लाइबिलिटी है। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उस कंपनी को ठीक से चलाएं? किसकी जिम्मेदारी? बैंक की थोड़ी है। मैं डे टू डे थोड़ी बैंक रन करता है। भाई, आप निर्णय लो और ठीक निर्णय लो जो कि कंपनी के हित में। लेकिन जो कंपनी और प्रमोटर जब ये डिफेंड करते हैं कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी है, वो ये भूल जाते हैं कि आपने उसको कभी कंपनी को अलग अपने से समझा ही नहीं। अगर आप कंपनी में ये समझते कि मैं भी एक ट्रस्टी की तरह हूं, मैं प्रोप्राइटरी ओनर नहीं हूं, और कंपनी को अगर आप उस ढंग से चलाएं, तब आपका एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि मेरी तो लिमिटेड लायबिलिटी थी। और उसके बाद अगर आपने पर्सनल गारंटी दी है, इस केस में थी पर्सनल गारंटी शायद, जब पर्सनल गारंटी दी है तो आपके जो पर्सनल एसेट्स है वो तो फिर आपने मतलब अटैच होंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस था, जब पर्सनल गारंटी कब दे रहा है आदमी, उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ठीक चल रही है, मैं दे देता हूँ पर्सनल गारंटी। तो आपने दी पर्सनल गारंटी, तो उसके बाद अगर बिजनेस फेल हो गया तो आप बैंकों से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई वो अपनी रिकवरी नहीं करेगा, वो तो करेगा। एक सर नया कॉन्सेप्ट इंडिया ने देखा, शायद हो तो काफी रहा था इससे पहले भी और इसके बाद भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट के अगेंस्ट लोन देना, यानी कि किंगफिशर एयरलाइन के नाम के अगेंस्ट लोन देना, ये कंट्री ने मेन स्ट्रीम मीडिया में पहली बार देखा। ये प्रैक्टिस सर इंटरनेशनली और नेशनली ठीक लगता है आपको? ये प्रैक्टिस ठीक है या ये थोड़ा सा रिस्क बढ़ा देती है लोन का? नहीं, ये इसमें कोई भी इंटेंजिबल एसेट को जो है वो सिक्योरिटी तो नहीं माना जाता है, ये तो फैक्ट है। इंटेंजिबल तो आज है और कल नहीं। बिल्कुल। भाई, कंपनी की गुडविल है, ब्रांड वैल्यू है, पर वो तो तभी तक है ना जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जिस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ब्रांड वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ एक बैंकों से गलती हुई मुझे देखिए एग्जैक्टली, क्योंकि किंगफिशर का लोन मैंने हैंडल नहीं करा, रिकवरी प्रोसेस का पार्ट में जरूर था। तो ब्रांड वैल्यू को केवल ये कंसीडर किया गया कि इसकी हाई ब्रांड वैल्यू किंगफिशर की, लेकिन उसकी वैल्यू तो आप असाइन नहीं कर सकते व्हेन यू आर डूइंग एन अप्रेज। वो तो टेंजिबल एसेट्स की ही आप करें। और एयरलाइन में टेंजिबल होता है, जहाज तो एयरलाइन के होते नहीं है। एविएशन जो है वो बैंकों के हिसाब से जो लोन देते हैं, अनलेस आपने लीज कर रखा है, लेसर है कि आपका राइट है कि आपने जिस दिन एयरक्राफ्ट का लीज रेंट नहीं मिला और आप अपना एयरक्राफ्ट उठा के लिए, तो बाकी तो सब अगेन क्रेडिबिलिटी और गुड फेथ। एसेट्स तो होते ही नहीं। एक ऑफिस होगा 200-400 करोड़ का, प्लेन तो सारे लीज पे हैं, तो आपका क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन कैश फ्लो होता है।
कैश फ्लो है, कैश फ्लो है। तो जब भी एयरलाइन को लोन दिया जाता है तो आप तो कैश फ्लो बेस पे देते हैं, क्योंकि भाई रिसीवेबल है, फ्यूचर का रिसीवेबल है, तो वर्किंग कैपिटल गैप होता है, वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। या फिर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए दिया जाता है, अगर आप खरीद रहे हैं, खरीदता कोई नहीं है, वो सारा इंटरनेशनल लीजिंग है। तो बैंक्स तो हमेशा से वैसे एविएशन सेक्टर को हाई रिस्क मान के चलते हैं। और स्टेट बैंक में तो एयर इंडिया के अलावा कोई अकाउंट था ही नहीं एविएशन सेक्टर का। मैं आपको 2007 तक की बात बता रहा हूँ। एविएशन सेक्टर में स्टेट बैंक हमेशा से हेजिटेंट था, लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि बैंक ये भी अप्रोच नहीं ले सकता कि हम इस सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्टर चलेगा ही नहीं। तो बैंकों को सपोर्ट तो करना पड़ता है ना, हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को करना पड़ता है। लेकिन ये तो रियलाइजेशन जो फेलियर हुआ किंगफिशर का, जेट एयरवेज का, गो एयर का, तो इससे ये तो सिद्ध हो गया कि अगर एक बार एयरलाइन इफ इट गोज अंडर तो आपका रिकवरी का चांस बहुत कम है, बहुत कम है।